नमस्कार दर्शकों, प्रयागराज के महाकुंभ का समापन नज़दीक आ चुका है और ऐसे में आज हमारे साथ मिल चुके हैं बहुत ही खास पवन जी श्रीवास्तव, जिनका नाम है और जिन्होंने बहुत ही खास काम कर रखा हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये खूबसूरत घड़ियाँ देखने को आपको मिल रही हैं। इस डिजिटल AI के ज़माने में इन्होंने फिर से पौराणिक ज़माने का समय साथ लेकर आए हुए हैं। बात करेंगे इस प्रमुख घटिका के बारे में कि ये इसमें क्या है खास। मैं कैमरामैन दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये है प्रमुख घटिका और इसमें आपको दिन, तारीख, समय, ग्रह, नक्षत्र, यहाँ तक कि राहु काल की भी जानकारी मिलेगी। कैसे इसके बारे में सोचा, क्या था इसके बारे में उनके दिमाग में चल रहा था कि AI के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में उन्होंने पूरा कैलेंडर, पूरा राशि सब एक साथ ले लिया। स्वागत करते हैं पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सर, सबसे पहला सवाल जो जहन में उठता है कि डिजिटल ज़माने में, AI के ज़माने में आपने पौराणिक मतलब कुंभ में एक पौराणिक घड़ी आपने दिखा दी। आप क्या सोचा आपने इसके बारे में, कैसे तैयार किया? जी, मैंने इस घड़ी को बनाया है कि हर आदमी अपने घर में दीवार घड़ी की समय जो होगी और इस घड़ी के अंदर हमारी पौराणिक समय घड़ी दिखाई गई है, जिससे हमारी तिथि कैलकुलेट होती है, जिससे हमारे हिंदी मतलब हमारे हिंदी महीने जो है चाहे पैदा से आसान करते मुझे लगा कि इसकी जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए। मोबाइल से तो सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन आदमी मोबाइल से सर्च नहीं करता, लेकिन घड़ी को रोज देखता है। इसलिए मैंने सर, कितना समय लगा आपको इसको तय करने में और जहन में आया कैसे कि ऐसा भी कुछ हम बना सकते हैं जो घड़ी में काम करेगी और उसी से वो राहु काल और अन्य काल के बारे में बताएगी? एक्चुअली मैं चाहता था कि लोगों को पता चले ब्राह्म मुहूर्त क्या होता है। मैं योग करता हूँ और योग करने में सुबह ब्राह्म मुहूर्त छोड़ने के लिए कहा जाता है। ब्राह्म मुहूर्त का समय जब मैंने जानना चाहा तो मुझे समय इसका पता नहीं चला। व्हाट्सएप पे देखने पे या गूगल पे सर्च करने पे इसका जो समय आता है वो 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे। मुझे लगा कि इसका सही समय मुझे जानना चाहिए, तो मैंने इसके लिए अध्ययन किया तो पता चला इसका समय जैसे 4 घड़ी पहले होता है जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में होता है। अब घड़ियाँ क्या होती हैं ये तो मुझे भी नहीं पता था और पब्लिक को भी नहीं पता, तो मुझे लगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि घड़ी क्या होती है। तो मैंने एक घड़ी डिज़ाइन करने की कोशिश की जिसमें हम घड़ी, शहर और भूत को दिखा सकें, जो हमारी पौराणिक समय प्रणाली है जिससे हमारी तिथियों का निर्माण होता है और इन तिथियों के हमारे पकवाने और पकवान हमारे समय लगा होगा आपको इसे बनाने में? जी, इसे बनाने में मुझे करीब 2.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। और जब इसको आप निर्माण कर रहे थे तो आपके जहन में क्या चल रहा था? जब मैं इसे निर्माण कर रहा था तब मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इसको कभी बेचूंगा। मुझे लगा था मैं इसको बना करके फ्री में अपने परिचितों को बांटूंगा, लेकिन जब ये घड़ी बन गई तो मुझे लगा कि मैं कितनी घड़ी बांट सकता हूँ, साल की 100, 200, 300 घड़ियाँ। अगर मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। आपने जो ये घड़ी बनाई, कि आपने कभी कोशिश की कि इसे शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए और योगी जी तक इसको पहुंचाया जाए? मैंने योगी तक पहुँचने के लिए कई बार प्रयास किया। मैंने यहाँ पर हमारे इलाहाबाद के महापौर माननीय गणेश चंद्रवानी जी से कई बार मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा कि योगी जी तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है और घड़ी लेके पहुँचना और भी मुश्किल था। तो आपने अभी तक हार तो नहीं मानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कल रात को भी महापौर जी के पास गया था कि इसकी रिक्वेस्ट करने के लिए, और आज मैंने हमारे यहाँ के माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी के पास भी रिक्वेस्ट की है कि अभी योगी जी परसों आने वाले हैं, अगर हो सके तो उन्हें ये घड़ी में दे दें। सर, जब आप इसको तैयार कर रहे थे और चूँकि आपने कहा कि मैं योग करता हूँ और मुझे मुहूर्त में उठना और इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, जब आपने वो तैयार कर लिया तो क्या आपने इसको जब प्रैक्टिकली देखा तो क्या ये प्रॉपर वर्क कर रही थी? एक्चुअली घड़ी को बनने में जब शुरू में मुझे लगा, हर महीने मुझे लगता था ये घड़ी तैयार हो गई है, लेकिन महीने के बाद मुझे लगता था नहीं इसमें कुछ करनी है। इसी तरह करते करते इसको 2.5 साल लगे। अभी भी घड़ी प्रॉपर वर्क कर रही है। इस समय घड़ी में मेरी नज़र में कोई कमी नहीं है। इसमें जैसे अभिजीत मुहूर्त, बहुत को मुहूर्त कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त आप बता ही रहे हैं, इसमें लोग देखेंगे कैसे, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे इस घड़ी के माध्यम से? बिल्कुल, इस घड़ी में देखिए यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त दिखाया जा रहा है। जी। अभिजीत मुहूर्त को करीब दिन के 12 बजे होता है। ऐसा कहा कि जब सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर हो, खड़ा सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो, उस समय अभिजीत मुहूर्त होता है। उसके 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद। हमने 6 बजे का इसमें मानक माना हुआ है सूर्योदय का, तो हमारा इसके बाद करीब 11 बज के
ये हमारा अभिजीत मोड सामने दिख रहा है, जो 11:36 से 12:24 में दिखाई दे रहा है। 6 बजे का फिरोज ऑन पर। ये दिन का सबसे शुभ समय होता है। अगर आपको किसी भी कार्य के लिए किसी शुभ मुहूर्त के बारे में नहीं पता कि हमें क्या कार्य किस समय करना है, तो आप आँख बंद करके अभिजीत मोड पर कार्य करिए। ऊपर वाला जहाँ सनातनी महाकुंभ में सनातनी घड़ी भी आपके लिए उपलब्ध है। और इस समय हम किस सेक्टर में हैं, कहाँ हैं, इस समय आप कैसे आएंगे, इसकी भी जानकारी सर से लेंगे। लेकिन एक छोटा सवाल और बनता है सर, जैसा कि सनातनी घड़ी है, सनातनी मेला है, सनातनी लोग, लेकिन अगर कुछ ऐसा भी होता है जिसमें ईद वगैरह का भी समय देके लोग नमाज पढ़ते समय देके उसका वो करते हैं, पालन करते हैं, कैसे करते हैं शब्द में, तो क्या ऐसे समुदाय के लोग भी इस घड़ी को देख के समझ सकते हैं कि हाँ इनका समय इतना पूरा हो गया? आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मेरी मुस्लिम समाज में कुछ लोगों से बात की है, वो भी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। जो हमारा ब्राह्म मुहूर्त है, लगभग वैसा ही समय उनका भी होता है सुबह की नमाज का। वो भी इस घड़ी को देख के ब्राह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं और अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। तो दर्शकों देख रहे हैं, पूरी तरीके से सनातनी घड़ी हर समुदाय के लिए बनी हुई है। किसी को कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई जानकारी चाहिए, बिल्कुल सही घड़ी है। पवन जी श्रीवास्तव जी ने हमारे बहुत ही मेहनत किया है। हम जानेंगे इस समय इनकी शॉप कहाँ पर है, मेले के अंदर और मेले के बाद। सर इसका एड्रेस पूरा बताइए। ये मेरी शॉप इस समय ट्रेन बाजार में सेक्टर 2 ट्रेन बाजार शॉप नंबर 106। ये मेले के अंदर हमारी जाने वाली और सर शहर में मेरा ऑफिस आज आपने देखा प्रयागराज के महाकुंभ में महासनातनियों के बीच महाघड़ी आ चुकी है। और आप भी अगर इसको लेना चाहते हैं तो हमारे पवन सर से जरूर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप कुंभ में नहीं आ पा रहे हो और आप लोकल शहरी हैं तो आप इन्हें शिलाइट में भी आकर मिल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।